मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण की छत्र छाया में एक और घोटाले का बीज पनपकर भ्रष्टाचार का पेड़ बन गया और इस पेड़ के फल का मजा घोटाले में शामिल हर भ्रष्टाचारी ने लिया। पर कहते हैं ना कि बुराई के फल में सड़न जल्दी आ जाती है, यहां भी वैसा ही हुआ। साल 2019 से चल रहे इस खेल पर से 5 साल बाद पर्दा आखिरकार उठ ही गया। घोटाले के कुछ किरदार तो सामने आ गए, पर अभी भी कुछ किरदारों का सामने आना बाकी है, जो कि हम उन्हें सिलसिलेवार बेनकाब करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री तक इस बार किसानों के साथ धोखा करने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो फिर हम कैसे इन घोटालेबाज व्यापारियों और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को छोड़ दें? जी हां, घोटालों और अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का यह खेल 5 साल पुराना है, जिसमें व्यापारियों के साथ बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों की पूरी जमात भी शामिल है। मामला सामने आने के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था में ही अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश के किसान तरक्की करें और देश को उन्नत किस्म का अनाज मिल सके, जिसके लिए बीज प्रमाणीकरण जैसी संस्था का निर्माण किया गया है। लेकिन इस संस्था के अधिकारी ही व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को और सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिसका हम आज पर्दाफाश करेंगे। दरअसल पूरा मामला अशोकनगर के व्यापारी से लेकर ग्वालियर भोपाल तक के अधिकारियों के कुरचित घोटाले का है, जिसमें 5 साल तक मिलकर सभी ने सरकार और किसानों को चूना लगाया। इस भ्रष्टाचार की पटकथा शुरू होती आज से 5 साल पहले 2019 से, पर इस मामले का खुलासा होना शुरू होता है कुछ महीने पहले, जब कृषि विभाग अशोकनगर उपसंचालक के पास ग्वालियर संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का पत्र आता है और उनसे पूछा जाता है कि बीज उत्पादक संस्था मेसर्स एग्रो सीड्स एंड बायोटेक और मेसर्स अनुष्का सीड्स एग्रोटेक अशोकनगर का लाइसेंस वैध है या नहीं। इसके जवाब में उपसंचालक ने बताया कि उत्पादक संस्था मेसर्स एग्रो सीड्स एंड बायोटेक और मेसर्स अनुष्का सीड्स एग्रोटेक अशोकनगर का लाइसेंस वर्ष 2019 के बाद से रिन्यूअल या बना ही नहीं है, जबकि बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा लगातार उत्पादक संस्था मेसर्स एग्रो सीड्स एंड बायोटेक और मेसर्स अनुष्का सीड्स एग्रोटेक अशोकनगर का लाइसेंस फर्जी बने लाइसेंस पर जारी किया जा रहा है। यहाँ पे एक जो एग्रो सीड्स है उसका एक मैटर संज्ञान में आया। ये लोग क्या बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं और संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ग्वालियर इनका रजिस्ट्रेशन होता है और बीज उत्पादन कार्यक्रम का जो लाइसेंस है संचालक कृषि कार्यालय से जारी होता है। संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा हमसे पत्र के माध्यम से पूछा गया था कि ये जो लाइसेंस जारी किए गए हैं ये सही है क्या। तो मैंने जब अपने रिकॉर्ड में यहाँ पर लिखवाया तो ये पाया गया कि वो लाइसेंस यहाँ से जारी नहीं हुए थे और फिर उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई है। तो उसमें ये आया है कि वो कुट रचित तरीके से उन्होंने जो संस्थापक हैं उसके कौन है शायद गजेंद्र सिंह कुछ नाम है उनका, और उन्होंने प्रमाण पत्र बना करके और वहाँ पे ग्वालियर में उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ग्वालियर वहीं पे हुई थी, ग्वालियर संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यहाँ पे उन्होंने उस शिकायत को यहाँ भेजा था। उन्होंने पत्र के माध्यम से हमसे जानकारी चाहिए थी, तो उसी जानकारी उसके आधार पर हमने कल यहाँ से उनको अपने प्रेषित की जानकारी। दरअसल उपसंचालक कृषि के द्वारा जारी बीज उत्पादन लाइसेंस के आधार पर ही बीज प्रमाणीकरण विभाग व्यापारियों को बीज क्रय विक्रय करने का लाइसेंस जारी करता है। उसके बाद ही व्यापारी इस लाइसेंस के आधार पर बीज उत्पादन का कार्य विभाग से लेता है और बीज का क्रय विक्रय करता है। इस पूरी प्रोसेस में किसानों का क्रय विक्रय से लेकर बीज उत्पादन तक अहम रोल रहता है। वही उत्पादित बीजों को बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी द्वारा प्रमाणित और टैग किया जाता है, ताकि इस बीज की प्रामाणिकता वैलिड हो सके और यह बाजार में उचित मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता के साथ बिक सके, व किसानों को और सरकार को इससे फायदा हो सके। पर अशोकनगर में
यह सब नहीं हुआ। फर्जी लाइसेंस के नाम पर 5 साल से चल रहे इस गोरख धंधे में शिकायत के आधार पर जांच की गई तो उप संचालक कृषि के द्वारा जारी लाइसेंस के बाद सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा व्यापारी की कंपनी के पेपर सत्यापित करने के बाद संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पास अगली कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं, जिस पर संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पेपर चेक कर भोपाल मुख्यालय में संबंधित अधिकारी को भेजता है और भोपाल में बैठे अधिकारी के द्वारा पेपर चेक कर बीज प्रमाणीकरण संस्था के एमडी को पेपर भेजे जाते हैं, जिस पर एमडी के सिग्नेचर के बाद संभागीय अधिकारी ग्वालियर के द्वारा व्यापारी को लाइसेंस जारी कर दिया गया। जब इतने अधिकारियों के पास से यह प्रक्रिया होकर गुजरी तो फिर यह लाइसेंस आखिर बन कैसे गया, यह भी सोचने वाली बात है। 15 अक्टूबर 2023 में एक शिकायत आई। शिकायत के बारे में विवेचना हुई और विवेचना के आधार पर शिकायतकर्ता ने 2 ही बिंदु दिए थे कि एक तो इस संस्था का बीज पैकिंग करने से बढ़ा जाए और एक इसका लाइसेंस बढ़ा जाए। 2 बिंदु प्रकाशित किए थे 2 मिनट। तो उनकी पैकिंग का कार्य जैसे ही शिकायत मुझे प्राप्त हुई तत्काल 19 तारीख से उनकी पैकिंग करता है। उनका 15 तारीख का भेजा हुआ पत्र 17-18 को प्राप्त हुआ। तब तक मुझे जो भी गोपनीय जांच करनी थी वो मैं कर ली। 19/10 को पत्र जमा कर दिया गया, पेंटिंग करके तब बंद किया। वहाँ निलंबन की हुई थी तो लाइसेंस उनका निलंबन हो चुका है और संस्था जो है डिफाल्टिंग में डाल दी, सस्पेंडेड कर दी पूरी स्टेट में अपना और लाइसेंस निलंबित हो गया। जो पैकिंग होना थी भविष्य में उनका काम होना था वो ब्रेक आउट प्रतिष्ठित। PSU का काम है जो संस्थाएं वहाँ पे रीडर शीट लेके आ रही हैं उनका पंजीयन करना, वहाँ की क्रियाविधि जिले का जो पूरा कार्य उसको देखना और उसकी पूरी नोटिंग करके ऑनलाइन पेपर से भी आ रहे हैं, ऑफलाइन पेपर से आ रहे हैं, उनको सत्यापन करके आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बीज उत्पादन कार्यक्रम साल में कम से कम 2 बार किया गया होगा। अब इस फर्जीवाड़े के बाद प्रश्न यह उठता है कि उत्पादन कार्यक्रम का लाइसेंस फर्जी था तो उत्पादन कार्यक्रम कहां से सही होगा। जिन किसानों के नाम पर उत्पादन किया गया वो किसान कहां तक ओरिजिनल किसान है, इस पर भी अब जांच होना उचित होगी ताकि इस घोटाले की जांच सही ढंग से हो पाए और जिस घोटाले को हम छोटा सा समझ रहे हैं वो करोड़ों का घोटाला ना निकल जाए। बीज निगम के ही जो संबंधित विभाग है, यहाँ से एक लिखित जानकारी हमें प्राप्त हुई थी पुलिस को। इसमें ये बताया गया था कि कुछ कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ये लाइसेंस जो है हासिल किया गया और इसमें पूर्व में व्यापार किया गया है। इसके आधार पर पुलिस ने ही कोतवाली पुलिस के माध्यम से इसमें 420 का जो है अपराध दर्ज किया गया है। ये धारा है 420, 467, 468, 471, 34 IPC धारा लगाई गई है। 2 व्यक्ति इसमें नामजद हैं, गजेंद्र पिता हरि सिंह राजपूत और विमलेश पिता पति जो है गजेंद्र राजपूत, 2 नाम दर्ज किए गए हैं। पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है और फिजिकल एविडेंस के आधार पर ये केस स्थापित किया गया है। आखिर बीज प्रमाणीकरण संस्था किस बात को दबाने में लगी है? जब ग्रामीण भारत चैनल के द्वारा जल्द खुलासे की खबर सामने आई तो बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा बैठक बुलाकर 2 सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को निलंबित करके खानापूर्ति कर दी गई। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि घोटाले के समुद्र की 2 छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छ को बचा नहीं सकते, क्योंकि पूरे सबूतों के साथ अगले खुलासे में हम एक-एक कड़ियों को आपके सामने खोलकर रख देंगे कि आखिर असली किसान के साथ क्या हुआ, फर्जी बीज प्रमाणित कैसे हुए, बीज के नाम से अनाज की खरीदारी कहां से हुई, शिकायत के पीछे छुपे राज क्या है, अधिकारियों को बिना जांच के रिटायर कैसे कर दिया गया, वह दूसरे को एक साथ 2 मलाईदार जगहों का इंचार्ज कैसे बना दिया गया और जांच अधिकारियों को एंड वक्त पर क्यों बदल दिया गया,
वहीं ऐसी क्या बात थी कि जिस क्षेत्र का घोटाला है उसी क्षेत्र के अधिकारी को जांच अधिकारी बना दिया गया। इस राज पर से उठेगा पर्दा। बस आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।